हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में हर आदमी पॉलिटिकल बन चुका है और सामने वाले को ये समझता है कि वो बिना बुद्धि का आदमी बैठा हुआ है। एक आपने देखा होगा, एक लेटर लिखा गया यूएफबीयू द्वारा डीएफएस को कि 3 तारीख को जो किसान सम्मान निधि को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैंक खुलवा उनको मत खुलवाइए, और बड़ा बढ़िया लेटर लिखा पॉलिटिकल। अभी आपका जो केस है एमसी सिंगला वाले से जो चर्चित है, बहुचर्चित है, उसकी सुनवाई नहीं है 6, 7, 8 तारीख को, कि वो है ही नहीं, लिस्टिंग में ही नहीं है। अब ये तो ना तो वकील के हाथ में है और ना पिटिशनर्स के हाथ में है। लेकिन एक मैसेज सेवाराम जी भेजते हैं डॉक्टर मनीष सिंघवी साहब को, सीनियर एडवोकेट। कहते हैं, रेस्पेक्टेड सर, द सुप्रीम कोर्ट वीकली लिस्ट एंड डेली लिस्ट फॉर 6, 7, 8, 25 इज आउट हैज कम। द मैटर्स ऑन द बोर्ड ऑफ बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ आर नॉट लिस्टेड। जहां इस केस की सुनवाई हो रही है वहां कोई मैटर लिस्ट नहीं है। इट मीन्स दैट द बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ विल नॉट बी सिटिंग ऑन 6, 7, 8 को, इसका मतलब विक्रम नाथ की बेंच बैठेगी नहीं। हेंस एमसी सिंगला केस मैटर विल नॉट कम अप फॉर हियरिंग। इसका मतलब ये हो गया कि एमसी सिंगला केस का भी सुनवाई नहीं होगी। मतलब कितना घुमा फिरा करके सेवाराम जी ने बात की है। भैया सीधी सीधी बोल दो कि 6, 7, 8 को जो आपकी डेली लिस्ट आ चुकी है, वीकली लिस्ट आ चुकी है, उसमें हमारे केस की सुनवाई नहीं है। या घुमा फिरा करके क्यों कह रहे हो विक्रमनाथ की सीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं आएगा, ये नहीं। अकेले इसके लिए बैठते हैं विक्रमनाथ जी। समझ में नहीं आता है कि ये आखिरकार है क्या चीज है, क्यों पॉलिटिकल हुई, सारा पॉलिटिकल। अरे हमें पता है सेवाराम जी, आपके हाथ में नहीं है ये, क्योंकि ये रजिस्ट्रार के हाथ में है आपका केस का लगाना ना लगना, और कोई नया नहीं है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है। और जितना और पड़ा रहेगा तो बहुत, या कोई बात पड़ा रहेगा। और मैं तो ये चाहता हूं आपका केस लगे ही नहीं, आपके केस की सुनवाई से पहले केरला हाई कोर्ट की सुनवाई हो, क्योंकि आपके केस की जो पिटीशन है ना, वो बेहद डिफेक्टिव पिटीशन है, जो आईबीए के एफिडेविट से पता चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट बोल रखा है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनका कहीं से अलग से पेमेंट होता है, आपका दूसरे प्रकार से होता है। यानी उनकी जो मीटिंग हुई थी यूएफबीयू की वहां की, उन्होंने वही ध्यान दिया था। प्लीज इस प्रकार मत कहो, सीधा सीधा बोलो, नहीं है आपके हाथ में कि भाई 6, 7, 8 को हमारे केस की सुनवाई नहीं है। मैंने कोर्ट का केस भी देखा, 42951 4295/2016, वह कोई नहीं दे रखा है कब सुनवाई होगी, वो जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ है। अब हो सकता है वहां नहीं लिखते हो, ये भी हो सकता है कि सुनवाई कब होगी कब नहीं होगी, तो डेली लिस्ट में आ जाता है, तो वहां भी नहीं है। देखा मैंने, मुझे तो कहीं मिला नहीं भाई 2016 में आपका। तो ये सीधा सीधा है, विक्रमनाथ जी बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन यदि बैठते और आपके केस उसमें है नहीं, तो विक्रमनाथ जी सुनवाई कर लेते क्या? जस्टिस विक्रमनाथ जी सुनवाई तभी तो करते जब आपका केस वहां पर सुनवाई के लिए होता, कोई नंबर होता। अब हम नंबर ही नहीं है कुछ भी। ये सारी जो कहानियां जो गढ़ती है उनकी जरूरत नहीं है, ये पॉलिटिकल होने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं ज़्यादा तो क्या कहूँगा इसके बारे में, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ देख करके। मैंने कहा हो सकता है 6, 7, 8 को हमारा केस लगा हो, अब क्योंकि जो जस्टिस विक्रमनाथ जी बैठ नहीं रहे तो सुनवाई नहीं हो पाएगी। जब केस ही नहीं लगा है आपका, तो जस्टिस विक्रमनाथ जी का बैठना न बैठना मतलब क्या निकलता है उसका? प्लीज डोंट बी पॉलिटिकल एट ऑल। मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।